So today's topic is about separation of iron losses. अब होता क्या है इसमें, अब इसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. किसको एनालाइज किया जाता है? इफेक्ट्स को. किसके इफेक्ट्स को? जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपरेचर्स यूज होते हैं ना हमारे मेटलर्जिकल कंपोजिशन को, मतलब हम लोग एनालाइज करते हैं कि जैसे कौन कौन सा कैसा मटेरियल है. मतलब आप लोगों ने मे बी एलिमेंट्री क्लासेस में यू हैव स्टडीड अबाउट दी टाइप्स ऑफ मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ मटेरियल नीड सम स्पेशल अपर्चर्स फॉर देयर एनालिसिस. सो अब हमने क्या करना है, और कभी कभी क्या हो जाता है, इन सब चीजों को एनालाइज करने में ना हम लोगों को एक चीज बड़ा ही नेसेसरी पार्ट करना पड़ता है. हमको टोटल आयरन लॉस जो होता है ना, मतलब जो हमारा हिस्टेरिस और एडी करंट, मतलब एडी लॉस होता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं एडी करंट कंपोनेंट्स कह सकते हैं. उनको मतलब समटाइम्स वी नीड टू सेपरेट देम. हम लोग पहले अलग अलग सेपरेट करके उनको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसका एक कंबाइंड मतलब पोस्टर देखते हैं कि कैसा वो बिहेव करेगा, मतलब लॉसेस जब होंगे. सो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर जब पढ़ा था उसमें भी वी हैव स्टडीड अबाउट दी वेरियस लॉसेस, जहाँ पे हमने एडी करंट लॉसेस या एडी लॉसेस पढ़े थे. ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द हिस्टेरिसिस लॉसेस. सो ऑलमोस्ट सब चीजें वैसे ही यहाँ पे रिलेट करती हैं. सो अब हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, बेसिकली करना क्या है. सो देयर इज अ डेरिवेशन, यू हैव टू एनालाइज और यू हैव टू प्रैक्टिस. और बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत आराम से हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस देखने में मुश्किल लगती है, बहुत इजी है. सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम लिखेंगे कैसे. एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस इन पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, मतलब जो हिस्टेरिसिस ये वाले पोर्शन की वजह से हमको जो लॉस होता है वो हमारा एज एनर्जी लॉस होता है. और उसको हम कैसे लिखते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको हम लिखते हैं इस तरीके से. इंटीग्रेशन पार्ट एच डॉट डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. एक तो ये तरीका हो गया हमारा लिखने का, मतलब इंटीग्रेशन इस तरीके से एच डॉट डी बी हमारा. हम लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैंने हिस्टेरिसिस लास्ट आपको लेक्चर में करवाया था वो अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद यहाँ जंप करना. ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे इक्वल्स टू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना क्या है कि जो अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करें. पहला लॉस हम देखेंगे जो हिस्टेरिसिस लॉस है, उसके बाद हम एडी लॉस देखेंगे. दोनों लॉस अलग अलग देखेंगे, फिर इसको लिखना कैसे कंबाइन वो लिखना सीखेंगे. अब हमने देखना क्या है, हमारे पास लिखा है हिस्टेरिसिस लूप पर यूनिट वॉल्यूम. लिखना कैसे? हिस्टेरिसिस लूप पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. ये जो मैं चीजें बता रही हूँ, ये पहले मतलब चीजें एनालाइज करके रखी थी कुछ साइंटिस्ट ने, कि हम इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट बी जो है वो बराबर होती है एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप के. कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हिस्टेरिसिस लूप पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो जो यहाँ पे दिया वो किसके बराबर आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी. किसकी फ्रीक्वेंसी? जो हम कंपोनेंट यूज करें उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. मतलब जो एरिया मैंने आप लोगों को वो जो मतलब ऐसे स्नेक टाइप बताया था ना, ऐसे इस तरीके से अब में से बन नहीं रहा, तो उसका जो एरिया होता है ना अंदर वाला पार्ट, ये वाला वो चीज इसको मतलब बता रही है कि कितना हमारा एरिया होगा. सो उस चीज को ये मतलब शो करेगा कि कितना वॉल्यूम मीन्स वो प्रॉपरली कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, और वो एरिया जो हम प्रॉपरली निकालेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है वो. यहाँ तक चीजें होगी. उसके बाद एक साइंटिस्ट है स्टीनमेंस, ये वाला साइंटिस्ट ने अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हिस्टेरिसिस लॉस को निकालने का. अब उसने क्या कहा है कि निकालते कैसे हैं हिस्टेरिसिस लॉस? पर यूनिट वॉल्यूम को निकालना हो तो हम लिखते हैं ये P, समझो आप P, और नीचे इसके पाँव के नीचे H है. ठीक है, इसको निकालेंगे ईटा. ये ईटा है हमारा, ये मैं F डाला हुआ है, ये मैंने F डाला F B, इसके ऊपर K और नीचे M. ठीक है, इसको वॉट में करेंगे. क्या लिखेंगे? पी एच इक्वल्स टू ईटा एफ बी, ऊपर के एम और वॉट. ठीक है, जहाँ पे जो ईटा है ना हमारा वो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है. आप लोगों को बस यही चीजें याद रखनी है. वी आर नॉट गोइंग इन अ डीप पोर्शन.
सो एफ यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है जिसको हम हर्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। बी एम की बात की जाए, सिर्फ बी एम, ये जो बी एम है ना, ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। और जो मैक्सिमम फ्लक्स, मोस्टली अब आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हम लोगों का, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन सी यूनिट्स होती हैं मेजर करने के लिए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम मेजर करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, प्लीज याद रखना, ठीक है। और ये जो हमारा के है ना ऊपर के, ये हमारा, ये जो साइंटिस्ट ने दिया था ना, इसको बोलते हैं स्टेनमेंट्स कांस्टेंट, ठीक है, इसके नाम से ही पड़ा। सो ये रहा हमारा हिस्टेरेसिस लॉस को निकालने का तरीका, जो कि हम टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉट में, ठीक है, वॉट में कैलकुलेट करेंगे। सो एब्रीविएशन मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया। तो जो के की वैल्यू है वो हमेशा 1.6 से 2 के बीच ही आएगी आपकी। So we are not going in a numerical part, but this derivation is very important part of your syllabus. So we are doing this. चलो, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या निकाला, we have solved for the hysteresis losses. अब हम करेंगे एडी करंट के बारे में। हमने हिस्टेरेसिस पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, अब यहाँ देखेंगे एडी करंट लॉसेस पर यूनिट वॉल्यूम फॉर लैमिनेशंस। अब आपको पता है लैमिनेट ही किया जाता है जो सरफेस होती है, अदरवाइज बहुत सारे लॉस होते हैं। अब इसी तरीके से जहां जहां लैमिनेट करना होता है और जहां नहीं किया होता वहां एडी करंट अराइज हो जाता है। सो जब एडी लॉस हमारे होने शुरू हो जाते हैं विदाउट लैमिनेशन, उस पर मतलब वॉल्यूम जो जितना कवर हो रहा है एरिया, we are going to find that eddy current loss there. Okay, अब उसको लिखना कैसे है, P, वहां पे हमने H लिखा था, यहाँ हम E लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम E लिखेंगे, which is equals to 4k square f, ऐसे लिखना k square f into f square into bm, ठीक है, फिर into t square upon 3 रो, ये है रो। और ये सारे पोर्शन को भी वॉट में हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये चीजों के बारे में देख लेते हैं, ये होता क्या है। जो हमारा के एफ स्क्वायर है ना, हमारा के एफ स्क्वायर, ये वाला पोर्शन के एफ स्क्वायर, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। आई होप यू हैव स्टडीड इन दी नेटवर्क एनालिसिस पोर्शन वेयर वी हैव यूज्ड द फॉर्म फैक्टर, रेजोनेंस, हम लोगों ने चीजें निकालना सीखी थी। सो ये जो के एफ है वहां से लिया गया है, उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। और जो टी है हमारा, टी ये बताता है कि कितनी थिकनेस है हमारे लैमिनेटेड पोर्शन की या फिर जो सरफेस है उसकी, ठीक है। इसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और रो आप लोगों को पता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है, जिसको हम बोलते हैं ओम मीटर में कैलकुलेट करेंगे। इन सब चीजों को हम लोग जब एक पाथ में कनेक्ट करते हैं, जब हम एडी करंट लॉस निकालते हैं, वी कैलकुलेट इट एज इन वॉट्स। तो हमने देखा था, हमने हिस्टेरेसिस लॉस का एक फॉर्मूला देखा, अब हमने एक एडी करंट लॉस का एक फॉर्मूला देखा, उसकी चीजों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे टोटल आयरन लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज लिखना मत भूलना, पर यूनिट वॉल्यूम। सो अब हमने क्या करना है, इस तरीके से लिखेंगे, पी आई मीन्स टोटल आयरन लॉस, इसको बराबर करना है पी एच, डोंट टेक इट एज एन, इट इज रिटन एज एच। सो पी एच प्लस की ई, मतलब टोटल लॉस कैसे हिस्टेरेसिस प्लस एडी लॉस मिला के बनाते हैं टोटल आयरन लॉस। अब हमने क्या करना है, दोनों जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे उनको कंबाइनली वी आर गोइंग टू राइट इट एज, ये जो हमने मतलब हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला लिखा था, ये हमने लिखा था एडी करंट लॉस का फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया है, इसके साथ मैंने एक तरीके की चीज लिखी है कि जो टोटल आयरन लॉस है, अब एक मतलब गिवन स्पेसिमेन ऑफ ए लैमिनेशन इज, उसको कैसे लिखेंगे, मतलब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि जो टोटल आयरन लॉस होता है फॉर ए गिवन स्पेसिमेन ऑफ लैमिनेशन, मतलब जो हमें एक पर्टिकुलर पार्ट दिया है कि वहां पे हमारा एडी करंट लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस होता है, पर्टिकुलर स्पेसिमेन हम जैसे बोलते हैं, उसको बोलने का तरीका ये है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, पी आई इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और उसके साथ हमने क्या करना है, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, ये आप देखना, ये ईटा है, डोंट टेक इज एट एच, ठीक है, ईटा लिखा है। सो एक्चुअली क्या है, ये हमारा है ईटा, ये ठीक है। तो थोड़ा सा रनिंग हैंड में इट वाज रिटन एज इन रनिंग हैंड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो अब क्या है, हमने क्या किया, हमने जो फॉर्मूला लिया था ना ऊपर वाला, कुछ नहीं किया, उसमें सीधे एक ऐड कर दिया अलग से चीज, वॉल्यूम इनटू ये, वॉल्यूम इनटू ये, ठीक है।
एक और चीज याद रखना है, और एक चीज, सॉरी मैंने एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, ये इसके साथ ही है, अंडर ये जो है ना फ्रैक्शन में टर्म्स, ये इसके साथ ही है 3, ये आगे तक नहीं है, ये यहाँ तक ही है बस। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर पर्टिकुलर स्पेसिमेन वॉल्यूम थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो आर कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट हो जाता है? अब क्या है, हमने स्पेसिमेन पर्टिकुलर के लिए तो निकाली चीजें, लेकिन समटाइम्स हम लोगों को क्या दिया जाता है कि जो थिकनेस हमने कंसीडर की है, जो रेजिस्टिविटी हमने कंसीडर करी है, वो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो उनको लिखने का तो मतलब ही नहीं है कोई फिर, तो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपके पास टोटल आयरन लॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। वो जो नीचे था ना 3 रो, वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा ये थोड़ा सा मतलब वो करके दिया हुआ है आप लोगों को, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। ये चीज आपको एज इट इज याद रखनी है कि टोटल आयरन लॉस इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें आप लोगों को नई चीज देखने को मिलेगी, के एच और के ई। अब ये दोनों चीजें कहाँ से आई और ये क्या होती हैं? अब ये दोनों चीजें आई हैं, इनको पहले देख लेते हैं। जो के एच और के ई है ना, ये कुछ कॉफिशिएंट्स मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनकी कुछ वैल्यू जो है आपको ऑलरेडी गिवन होती है व्हेन यू मतलब व्हेन यू स्टडी इन अ वेरी डीप मैनर। तो आपको ये चीजों की कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, जो आप यूज करते हो व्हेन यू आर सॉल्विंग दी numerical part using a particular specimen and a particular volume part, when you are going to analyze the total iron loss and considering hysteresis as well as eddy current losses. So they are provided with the constant value. अब ये हो गया constant। so अब हमने क्या किया, अब हमने 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन मतलब अच्छे से लिख लेना आप लोग। अब यहाँ पे दिया कि as hysteresis and eddy current losses have different laws of variation with both frequency and form factor kf। जो kf है ना हमारा, मतलब दोनों के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, क्योंकि सब अलग, किसी का फॉर्म फैक्टर है तो किसी की फ्रीक्वेंसी है, दोनों चीजें वेरी करती है, तो उनकी वैल्यूज भी थोड़ी मतलब अलग आ सकती हैं। हमें इससे पता क्या चलता है कि हमें हमारे पास सेपरेट करना दोनों लॉसेस को, मतलब ऑन दी वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फॉर्म फैक्टर, मतलब पॉसिबल है अगर हमारे पास बीएम जो है वो हम कांस्टेंट मेंटेन करें। बीएम मैंने क्या बताया था आपको, बीएम क्या होता है हमारे पास, बीएम होता है हमारे पास जो टोटल हम लोगों ने जो हमारा मैग्नेटिक मतलब डेंसिटी है, वो हम कह सकते हैं। आप लोग पॉइंट ऐड कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डेंसिटी भी हमारा बीएम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया था वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो हम करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ना, इसको हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का भी हम देखें, एनालाइज करें कि हिस्टेरेसिस लॉस में फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे असर कर रही है, फिर एडी करंट लॉस में देखें कि फॉर्म फैक्टर पे क्या क्या असर हो रहा है। मेन दोनों का मतलब दोनों में चीजें क्या अलग आएंगी, एक में फ्रीक्वेंसी असर करेगी, एक में फॉर्म फैक्टर ने मतलब अपना रोल प्ले करना है। हिस्टेरेसिस लॉस में फ्रीक्वेंसी ने अपना रोल प्ले करना है और एडी में अपना फॉर्म फैक्टर प्ले करेगा रोल। दोनों को एनालाइज करना है, दोनों का तरीका क्या है, दोनों कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, और ये वाला फ्लक्स डेंसिटी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास हमें वी विल गेट एन कंक्लूजन दैट इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द लॉसेस बाय वेरिएशन, किसकी, ये और ये। ठीक है, सेपरेशन मतलब कि अलग अलग, मतलब हम निकाल रहे हैं, हिस्टेरेसिस भी अलग निकाला, एडी भी अलग निकाला, फिर जब हम टोटल देखते हैं फिर दोनों को कंबाइन करके मतलब अलग तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। उसके बाद आप लोगों को एक चीज, ये एक सेकेंड, ओके। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको दो चीजें यहाँ पे ग्राफिकल मतलब प्लॉटिंग यहाँ पे देखनी है, कि एक तो है वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक मैंने बताया फॉर्म फैक्टर के बेसिस पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, बीएम कांस्टेंट रखा और इक्वेशन आपको दी गई है टोटल आयरन लॉसेस की।
तो आपने देखना है ये जो मतलब K1 और K2 इस तरीके से लिखना है, मतलब टोटल एनर्जी लॉस क्या है, K1F प्लस K2F स्क्वायर। ये एज इट इज आप देखो, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब K1 की अलग से वैल्यू दी है, K2 के अलग से। अब K1 K2 क्या है जो हमारा हमने निकाला ना, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, ये वो है। इनके साथ फ्रीक्वेंसी को हमने वेरी कराया, और अब आपने क्या करना है, दोनों अब हमने कांस्टेंट रखे हैं। अब इनका आप ग्राफ में आपको देखना है कि ये कैसे मतलब प्लॉट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब लीनियर वे में चल रहा है, नॉन लीनियर है। सो अब आपने क्या करना है,